कि मम, मेरे, यानी यहां कोई ये नहीं कह सकता कि शिव जी नहीं कह सकते या और कोई देवी देवता नहीं कह सकता कि आप लोग मेरे अंश हैं। यानी भगवान ही कह रहे हैं मम अंश है, मतलब मेरे अंश है सभी। मतलब हमारे परम पिता कौन है? कृष्णा। तो बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। 6 इंद्रियां जानते हैं आप लोग सभी, आप लोग क्लास में आते रह रहे हैं। 6 इंद्रियां कौन कौन सी? यस, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। यस, और इसमें एक सम्मिलित मन। तो ये इंद्रियां जो है इन्हीं से हमारा संघर्ष चल रहा है। और जहां भगवान कह रहे हैं इन्हीं इंद्रियों की वजह से हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बद्ध चीजों में हमने लगा के रखा है इसे। और इसमें कह रहे हैं इसमें तो मन भी सम्मिलित है। तो 6 इंद्रियां जो है, अब आप कह सकते हो कि प्रभु जी आप कैसे कह रहे हैं कि हमें हमारा इनसे उद्धार नहीं होने वाला, क्योंकि हम उन्हें भक्ति में नहीं लगा रहे हैं, हम उनको कहीं और उपयोग कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं। जैसे अब नेत्र का ही ले लो, जैसे हम भगवान के दर्शन, हम डिवोटी तो खैर भगवान के दर्शन ही करते हैं, है ना। जो डिवोटी नहीं है, जैसे वो हम उदाहरण ले सकते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पे कि यही हमसे संघर्ष कर रहे हैं और इसी से हमारा पतन हो रहा है। कोई उदाहरण दे सकता है आपके बारे में? हाँ, यस, और कोई विशेष? ठीक है, वो तो आज का है, हमको आदि में भी जाना है। और बताइए और कुछ? हाँ ठीक है, देखो एक मुख्य उदाहरण लेते हैं हमने कीट पतंगा देखा है। कीट पतंग होता है, कभी देखा वो बड़े बड़े हैलोजन में, वो कितना आकर्षित होता है, प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, और क्या होता है उसकी मृत्यु हो जाती है ना। ठीक है, थोड़ा कान का कोई उदाहरण दे सकता है? यस, ये भी ठीक है। हाँ, और इसको हम अच्छे से समझते, हिरण जो होता है ना, वो कोई ध्वनि सुनता है, कोई ध्वनि सुन के वो आकर्षित हो जाता है और वो अपने जाल में गड्ढे में फंस जाता है। तीसरी हमारी कौन सी थी? इसके बारे में कोई उदाहरण दे सकते हैं? वो पर्यावरण विज्ञान में एक ऐसा पौधा है जो मांसाहारी पौधा है, वो जीवों को, जो कीट पतंगे होते हैं, उनको अपनी गंध से आकर्षित करता है। फिर एक जैसे ट्रैप होता है, वो ट्रैप रहता है, उसमें एक बार आ जाते हैं कीड़ा, उसे पता लग जाता है, वो प्लांट बनता है। तो उससे मुझे उसकी मृत्यु कहाँ होती? उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वहाँ पे ऐसा रहता है जैसे कुआं रहता है, कुएं में बाजू में वो चढ़ नहीं पाता और बाहर नहीं निकल पाता, और आखिरी में कलश पादप पौधे का नाम। तो हम एक उदाहरण यहां भी लेंगे, भौरा। भौरा हमेशा खुशबू लेने के लिए घूमता है और वह कमल के फूल में जाता है और कमल का फूल। जीवा, जीवा का कोई उदाहरण दे सकता है? थोड़ा खुल के बोलिए, हम लोग आपस में सब एक ही परिवार के लोग हैं। मछली, यहाँ अकेले एक व्यक्ति नहीं दे रहा, आपको भी उसमें समझना है, आप भी उसमें सम्मिलित है। कोई जीवा का थोड़ा सा उदाहरण दे सकता है? हाँ, जैसे कि कोयल की वाणी मीठी होती है, हाँ। तो उसको लोग सुनना चाहते हैं। और बारिश में जो मेंढक रहते हैं, वो टर टर की आवाज ध्वनि जो करते हैं, तो मनुष्य उसको सुनना नहीं चाहता। हाँ, तो उसको मेंढक को आकर के सांप पकड़ लेता है और उसे, ये भी अच्छा उदाहरण है। यस यस में जीवा जो है जी, सिर्फ बोलने के काम नहीं आती, स्वाद देने के भी काम। यस, आज के युग में बहुत सारे लोग, जिसमें मैं शायद सबसे प्रमुख हूँ, इतने कानूनों में बहुत सारी व्याधियों से वैसे तो खासतौर पर डायबिटीज जी, मीठा सबको पसंद होता है और उस पर कंट्रोल ना कर पाने या उसकी वजह से जो दिक्कतें होती ठीक है, शॉर्ट में बता दीजिए। वो भी हाँ, उसका एक जीवा का कारण होता है। ठीक है, हम यहाँ से एक मुख्य उदाहरण लेते हैं जहां पे भगवान हमको समझाने वाले हैं। ये तो अलग चीज है, ये तो
हम इसमें जाएंगे तो बहुत लंबे में चले जाएंगे। बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी व्याधि, रोग, ये सब तो हमारे पीछे ही लगे हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये तो सब लगे थे। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहा है? 6 इंद्रियां, और 6 इंद्रियों में विशेष किसने कहा जा रहा है? तो हम एक जीवा का उदाहरण लेते हैं, हम मछली का लेते हैं। मछली को हम जैसे आटा डालते हैं तो उसमें कांटा लगा हुआ रहता है, जो मछली पकड़ता है वो जानता है। तो क्या करती है मछली? उसमें फंस जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार हमें भगवान ये समझा रहा है कि 6 इंद्रियों से हम लोग घोर संघर्ष कर रहे हैं। अब घोर संघर्ष तो ये तो हमने एक मुख्य घोर बात कह दी, लेकिन इसमें और भी सुबह से शाम तक हम लोग लगे रहना है हमें। हम लोग गृहस्थ वक्त संसार, लेकिन इतना अटैचमेंट नहीं करना है कि हम भगवान को ही भूल जाए। कार्य तो करना है हमको। तो अब हम आगे प्रभुपाद के तात्पर्य जाएंगे। श्री प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं?